हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्टडी विद द हेल्थ पर हार्दिक अभिनंदन है। हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है नेशनल पार्क यानी राष्ट्रीय उद्यान एवं भारत के प्रमुख बाघ अभयारण्य, जो कि आप एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है। हर एग्जाम में एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो या अदर स्टेट एग्जाम हो, सभी के लिए टॉपिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से आप एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन जरूर बन रहे हैं। मैं 2023 के चर्चित बाघ अभ्यारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान, जो कि आप एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, वो इस वीडियो में लेके आए। हर क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है और इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। सतकोशिया नहीं है, दच्चीग्राम नहीं है, पालुम नहीं है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है जिम कार्बनेट, जो कि उत्तराखंड के अंदर स्थित है। जिम कार्बनेट उत्तराखंड के स्थित है। जिम कार्बनेट के बारे में कुछ जानकारी हम देख लेते हैं कि ये उत्तराखंड के अंदर स्थित है। इसका पुराना नाम था हेली नेशनल पार्क। जिम कार्बनेट का पुराना नाम था हेली नेशनल पार्क, जिसकी स्थापना 1935 ईस्वी में बंगाल टाइगर को सुरक्षित करने के लिए की गई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट कि इसकी स्थापना कब की गई थी हेली नेशनल पार्क की, वो की गई थी 1536 या 35 ईस्वी के अंदर। हेली नेशनल पार्क उत्तराखंड बंगाल टाइगर को सुरक्षित करने के लिए। उत्तराखंड के कुछ नेशनल पार्क है जिनके अंदर जिम कार्बनेट महत्वपूर्ण है, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी, राजा जी सबसे महत्वपूर्ण है, चर्चा में राजा जी राष्ट्रीय उद्यान और गंगोत्री, ये सभी उत्तराखंड के राष्ट्रीय पार्क है। और वन्य जीव अभ्यारण्य जो कि उत्तराखंड के अंदर स्थित है, उन बिनेश्वर वन्य जीव अभ्यारण्य और केदारनाथ, अस्कोट और सोनाइती बाघ अभ्यारण्य जिम कार्बनेट उत्तराखंड का प्रमुख है। बाघ के अलावा आपके जिम कार्बनेट अभ्यारण्य के अंदर बाघ, चीता, हिरण, भालू, नीलगाय, सांबर एवं अन्य पक्षी इसके अंदर या पशु इसके अंदर पाए जाते हैं, जो कि आपके लिए जानने महत्वपूर्ण है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कौन सा है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सीजीएल एग्जाम में आया था पिछली बार कि भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कौन सा है। नागार्जुन। नागार्जुन भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य है। ऑप्शन बी से हो जाएगा नागार्जुन। नागार्जुन से कुछ जानकारी हम देख लेते हैं। उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भारत के टाइगर मैन ऑफ द इंडिया किससे कहते हैं। कैलाश सांकल, जो कि जोधपुर रहने वाले, उन्हें भारत के टाइगर मैन के नाम से जाना जाता है। आंध्र प्रदेश के कुछ राष्ट्रीय उद्यान देख लीजिए। श्री वेंकटेश्वर, पापीकोटा, कोंडियल और कोरिडो और रोपापाडू। इनमें से कोई आपके लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं है। वन्य जीव अभ्यारण्य के अंदर आपके रोपाल्डू, काबा लाकोडा, कोरिंगा और करसन, ये जीव अभ्यारण्य या वन्य जीव अभ्यारण्य जो कि आपके आंध्र प्रदेश के अंदर स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट है आंध्र प्रदेश से नागार्जुन श्रीशैलम, सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य, जिसकी स्थापना 1982 से 83 ईस्वी के बीच की गई थी। आंध्र प्रदेश सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कौन सा है? नागार्जुन श्रीशैलम। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मद्दुमलई पशु विहार किसके लिए प्रसिद्ध है। मद्दुमलई पशु विहार किसके लिए प्रसिद्ध है? मद्दुमलई पशु विहार आपके बाघों के लिए प्रसिद्ध है। मद्दुमलई पशु विहार बाघों के लिए प्रसिद्ध है। और मद्दुमलई पशु विहार आपके तमिलनाडु का नेशनल पार्क है। मद्दुमलई पशु विहार तमिलनाडु का नेशनल पार्क है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इस और तमिलनाडु नेशनल पार्क के अंदर मुकोंद्री, गोएंडी, मन्नार और मन्नार मीन, ये दोनों नाम एक है, मन्नार और मीन। बाघ अभ्यारण्य है तमिलनाडु अन्नामलाई, कालकट, मदुरैथी, मधुमलाई और सवेमंगलम। पक्षी अभ्यारण्य के अंदर आपको कारिकी के लिए याद रखना है। मोस्ट इंपोर्टेंट वेद गद्दल। वन्य जीव अभ्यारण्य के अंदर जो कि तमिलनाडु संस्थित है, उनमें कल्लाकड़म, अन्नामलाई, मधुमलाई और वेदारमलाई। सबसे इंपोर्टेंट आपका मधुमलाई है। मधुमलाई नेशनल पार्क ऑफ तमिलनाडु। और अगला क्वेश्चन है कि बुक्सा बाघ परियोजना भारत के किस राज्य से संबंधित है। बुक्सा बाघ परियोजना भारत के किस राज्य से संबंधित है? पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल से संबंधित है बुक्सा बाघ परियोजना। पश्चिमी
बंगाल। पश्चिम बंगाल के कुछ हम नेशनल पार्क देख लेते हैं। शिकार लीला सुंदरवन, मोस्ट इंपॉर्टेंट सुंदरवन, क्योंकि वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर सुंदरवन को शामिल किया गया है। बुक्सा, गोरुमारा और नामेरी। आपके अंदर सुंदरवन एक इकलौता याद रखना है कि सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है। सुंदरवन डेल्टा से यहाँ पर बंगाल टाइगर पाए जाते हैं। वन्य जीव अभ्यारण्य छप्पामारी, महानंदा, महानंदा बियर, सभी आपके लिए इतने महत्वपूर्ण नहीं है। और सिंगालीला पश्चिम बंगाल सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। सिंगालीला इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि पश्चिम बंगाल सबसे बड़ा नेशनल पार्क है और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। सुंदरवन मोस्ट इंपोर्टेंट पश्चिम बंगाल सुंदरवन। और यहाँ पर सुंदरवन डेल्टा भी आपको याद रखना है, जब गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी शामिल संयुक्त रूप से बनाती है विश्व सबसे बड़ा डेल्टा, सुंदरवन का डेल्टा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में दंपा टाइगर रिजर्व स्थित है? दंपा टाइगर रिजर्व है मिजोरम के अंदर स्थित है। दंपा टाइगर रिजर्व है मिजोरम के अंदर स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अबोहर वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? अबोहर वन्य जीव अभ्यारण्य पंजाब में से स्थित है। पंजाब संबंधित इकलौता अभ्यारण्य जो कि एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है वो है अबोहर वन्य जीव अभ्यारण्य। अन्यथा इसके से कोई क्वेश्चन यहाँ से वन्य जीव अभ्यारण्य या उद्यान से कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में बन जाता है, इसलिए महत्वपूर्ण होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि कान्नाकिसली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट मध्य प्रदेश राज्य के अंदर, एमपी के अंदर स्थित है कान्नाकिसली। कान्नाकिसली मध्य प्रदेश राज्य के अंदर स्थित है कान्नाकिसली। अब मध्य प्रदेश के कुछ नेशनल पार्क देख लेते हैं। कान्नाकिसली, पन्ना, पेंच, बांधवगढ़, माधव, जीवाश्म, संजय गांधी, मोस्ट इंपोर्टेंट संजय गांधी, सतपुड़ा, वन्य विहार, ओंकेश्वर, डायनासोरस के जीवाश्म भी हमें यहीं से मिले ओंकेश्वर से। और वन्य जीव अभ्यारण्य जो कि एमपी के अंदर है वोली, कटेरा, केन, घड़ियाल, नरसिंहगढ़, नादौरी, पश्चिम मध्य, रातापानी और बगदरा, रालामंडल और घाटी गांव। अब रातापानी याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट वन्य जीव अभ्यारण्य के अंदर जो कि है एमपी के अंदर। और कान्नाकिसली सबसे पुराना और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है जो कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है कान्नाकिसली और सबसे प्राचीन है, इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ से बन जाते हैं। और नारदोई अभ्यारण्य सबसे बड़ी वन्य जीव अभ्यारण्य, नारदोई अभ्यारण्य सबसे बड़ी वन्य जीव अभ्यारण्य, इसलिए यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। बाघ अभ्यारण्य में कान्ना, पान्ना, पेंच और बांधवगढ़ ये सभी आपके लिए महत्वपूर्ण है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा अभ्यारण्य मेघालय में स्थित है? कौन सा अभ्यारण्य निम्नलिखित में से जो कि मेघालय में स्थित है वो है आपका नोबाद बाइलेम। नोबाद बाइलेम लोहेलिनी है, आपातालिनी है और नाम दफानी है। ऑप्शन बी नोक दबा इलेम आपकी कहां पर स्थित है? मेघालय के अंदर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अनामगढ़ किस राज्य का बाघ अभ्यारण्य जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण और यूपी का उत्तर प्रदेश का बाघ अभ्यारण्य है अनामगढ़ और बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम के लिए। हमारा अगला क्वेश्चन है कि सिमलीपाला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? सिमलीपाला राष्ट्रीय उद्यान ओडिशा के अंदर स्थित है। सिमलीपाला राष्ट्रीय उद्यान ओडिशा के अंदर स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा अभ्यारण्य तमिलनाडु राज्य में स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य तमिलनाडु राज्य के अंदर स्थित है? ऑप्शन ए स्वयंमंगलम अभ्यारण्य तमिलनाडु राज्य के अंदर स्थित है। स्वयंमंगल अभ्यारण्य तमिलनाडु राज्य के अंदर स्थित है, मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके लिए। स्वयंमंगलम राष्ट्रीय अभ्यारण्य जो कि तमिलनाडु राज्य के अंदर स्थित है। हमारा अगला और एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि काजीरंगा नेशनल पार्क किसके लिए जाना जाता है? काजीरंगा नेशनल पार्क कछुए के लिए जाना जाता है। काजीरंगा नेशनल पार्क अपने कछुए के लिए जाता है। यहाँ पर 3 प्रकार के कछुए प्रजाति पाई जाती है काजीरंगा नेशनल पार्क के अंदर, इसीलिए काजीरंगा नेशनल पार्क बहुत ही प्रसिद्ध है। और काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? असम के अंदर। असम का नेशनल पार्क है काजीरंगा। काजीरंगा मानस, मानेरी, डिब्रू से कोई, डिब्रू से खोवा, औरंग, देहिंग पटकई,
और रोइना। देहिंगपट्टनी आपके लिए इंपॉर्टेंट है और काजीरंगा भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वन्य जीव अभयारण्य में यहाँ पर नंबोर, पोबितारा, लोवाऊ, चक्रशिला और बारेल है। आपके लिए इतने कोई महत्वपूर्ण नहीं है ये। बाघ अभयारण्य में यहाँ मानस, नामेरी, काजीरंगा और मानस आपके लिए महत्वपूर्ण है और काजीरंगा आपके लिए महत्वपूर्ण है। काजीरंगा असम सबसे बड़ा तथा और सबसे छोटा नेशनल पार्क है। और सबसे छोटा नेशनल पार्क इसलिए महत्वपूर्ण है और काजीरंगा सबसे बड़ा, या यहाँ पर कच्छों की 3 प्रजातियां पाई जाती है इसलिए आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता। सबसे बड़ा है काजीरंगा नेशनल पार्क असम का, भारत का नहीं, असम का। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में स्थित है? नामदफा। नामदफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश के अंदर स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, नामदफा एमटीएस के अंदर रहता है इस बार, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। नामदफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश के अंदर स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है दांडोली अस्सी बाघ अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? दांडोली अस्सी बाघ अभयारण्य कर्नाटक के अंदर स्थित है। कर्नाटक के अंदर स्थित है और कर्नाटक का एक बहुत ही प्रसिद्ध लोक नृत्य है यक्ष का, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। यक्ष का इस बार की एमटीएस, सीजीएल है परीक्षा, जितनी परीक्षा एसएससी करवा रही है सब के अंदर यक्ष गान आता है, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। और कर्नाटक का बाघ अभयारण्य दांडोली अस्सी मोस्ट इंपोर्टेंट। हमारा अगला क्वेश्चन है कि रणथंभौर वन्य जीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? रणथंभौर वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? राजस्थान के अंदर। राजस्थान का बहुत ही प्रसिद्ध अभयारण्य रणथंभौर वन्य जीव अभयारण्य, और यहाँ का बहुत ही प्रसिद्ध अभयारण्य है घाना पक्षी अभयारण्य, वो भी राजस्थान के अंदर है। कोमलगढ़ अभयारण्य भी राजस्थान के अंदर स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ में स्थित है? छत्तीसगढ़ में स्थित है कांगोरी घाटी। कांगोरी घाटी नेशनल पार्क बहुत ही महत्वपूर्ण, छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित कांगोरी घाटी नेशनल पार्क। हमारा अगला नेशनल पार्क है या वन्य जीव अभयारण्य वो दलमा। दलमा वन्य जीव अभयारण्य झारखंड के अंदर स्थित है और झारखंड का बहुत ही महत्वपूर्ण वन्य जीव अभयारण्य दलमा वन्य जीव अभयारण्य। हमारा अगला क्वेश्चन है कि एलआरवी कुल्लम नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? एलआरवी कुल्लम नेशनल पार्क केरल के अंदर स्थित है। एलआरवी कुल्लम नेशनल पार्क केरल के अंदर स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है केवला कंवल बाघ अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? कंवल बाघ अभयारण्य तमिलनाडु के अंदर स्थित है। कंवल बाघ अभयारण्य तमिलनाडु के अंदर स्थित है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, तेलंगाना। कंवल बाघ अभयारण्य तेलंगाना के अंदर है। कंवल बाघ अभयारण्य तेलंगाना के अंदर, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, तेलंगाना। हमारा अगला क्वेश्चन है बिहार का एकमात्र बाघ अभयारण्य, सॉरी अब एकमात्र नहीं है यहाँ पर, अब 2 बाघ अभयारण्य। बिहार का पहला बाघ अभयारण्य था वाल्मीकि और नामेरी, 2 बाघ अभयारण्य बिहार के अंदर है। और अगला क्वेश्चन है कि दांचीगाम नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? दांचीगाम नेशनल पार्क जम्मू एवं कश्मीर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है जम्मू और कश्मीर का दांचीगाम नेशनल पार्क। हमारा अगला क्वेश्चन है रोहिला नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? रोहिला नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश के अंदर स्थित है। रोहिला नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश के अंदर स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत का एकमात्र तैरता नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? भारत का एकमात्र तैरता नेशनल पार्क मणिपुर के अंदर स्थित है। मणिपुर के अंदर स्थित है भारत का एकमात्र तैरता नेशनल पार्क, जिसका नाम है किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान ये अपने हिरण के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो कि मणिपुर के अंदर और भारत का एकमात्र तैरता हुआ फ्लोटिंग पार्क इन इंडिया लोकेटेड। फ्लोटिंग नेशनल पार्क इंडिया के अंदर एक ही है, वो है किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो कि स्थित है मणिपुर के अंदर। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि भारत के अंदर एक सींग वाला गैंडा किस राष्ट्रीय उद्यान के अंदर स्थित है? अगर आपको पता है तो कमेंट करके इसका उत्तर में बताइए। मैंने आपके लिए यहाँ पर टॉप 23 क्वेश्चन जो कि राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, वन्य जीव अभ्यारण्य और
बाघ उद्यानों से संबंधित है, बाघ अभ्यारण्य से संबंधित सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैंने आपके यहाँ करवाए। हर अभ्यारण्य या बाघ अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस वीडियो से आपके 1 से 2 नंबर आप एग्जाम में कन्फर्म आने वाले, तो वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहा था। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर हमारे चैनल पर न्यू है, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं।